आज हम इतिहास की जो बात करेंगे वो किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी आई तो थी हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने, मगर यहाँ पे उसने राज करना चालू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। 31 दिसंबर 1600 जब इंग्लैंड की महारानी ने एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ खास लोगों को कुछ अधिकार दिए ताकि वो हिंदुस्तान जाएं और हिंदुस्तान पे जाकर के व्यापार कर सके। साल था 1600, जहां एक और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वहीं यूरोप में लोग हिंदुस्तान के मसालों, रेशम और हीरो की कहानियां सुन सुनकर दीवाने हो चुके थे। इसी चाहत में जन्म लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक ऐसी कंपनी जो व्यापार करने आई थी लेकिन धीरे धीरे भारत की मालकिन बन बैठी। यह कहानी है लालच, साजिश, युद्ध और गुलामी की। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद था वो था व्यापार करना, खासकर मसालों का और रेशम का। लेकिन उस समय भारत में गुलाम बादशाह अकबर का शासन था। कंपनी जानती थी कि भारत में कदम रखना इतना आसान नहीं है। 1608 में कंपनी ने जहाज भारत पहुंचे, सूरत के किनारे पहुंचे जो कि गुजरात में है। फिर शुरू हुआ इजाजत लेने का दौर। जहांगीर के दरबार में इन अंग्रेजों ने घुसकर घूस दी, तोहफे दिए और चालाक बातें करके व्यापार की अनुमति ले ली। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने कारखाने और बंदरगाह बना लिए। कहने को ये व्यापारी थे, पर धीरे धीरे यह व्यापारी जासूस, सिपाही और राजनीतिक खिलाड़ी बनते चले गए। साल था 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। तब अंग्रेजों ने देखा कि अब देश के अंदर कोई बड़ा राजा नहीं बचा है, अब सिर्फ छोटे छोटे नवाबों में ये राज्य बटे हुए हैं। यही था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सुनहरा मौका, जब उनको लगा कि अब हम देश पर राज कर सकते हैं। अगर कुछ राजनीतिक चालाकियां अगर हम दोहराएं और दिमाग से काम लें तो भारतवर्ष पे हम लोग व्यापार के साथ साथ राज भी कर सकते हैं। बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रदेश था। यह नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। उसी समय कंपनी का एक अफसर था रॉबर्ट क्लाइव, चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी। क्लाइव ने सिराज के दरबार के लोगों को पैसे देकर, धोखा देकर अपने साथ मिला लिया और 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई। सिर्फ 3 घंटे में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि उसके अपने ही सिपाही गद्दार निकल गए। इस जीत के बाद बंगाल भारत की आर्थिक राजधानी कंपनी के हाथ में आ गई। यहीं से शुरू हुआ व्यापार से शासन का सफर। प्लासी के बाद कंपनी के पास बंगाल का खजाना, कर वसूली और पूरा नियंत्रण आ गया। रॉबर्ट क्लाइव और उसके अफसरों ने बंगाल को लूट लिया। सोना, चांदी, अनाज सब कुछ इंग्लैंड भेज दिया गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जहां कंपनी ने शाह आलम द्वितीय, शुजा उद दौला और मीर कासिम को हराया। इसके बाद मुगल सम्राट ने दीवानी का अधिकार दे दिया, यानी कंपनी अब कर वसूल सकती थी। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुकी थी। लेकिन लूट, अकाल और भ्रष्टाचार से जनता रोने लगी। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, लाखों लोग मर गए, लेकिन कंपनी का व्यापार चलता रहा। ब्रिटेन के संसद ने भी कहा अब इस कंपनी को काबू में करो। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट पास हुआ और अब ब्रिटिश सरकार सीधे कंपनी के काम में दखल देने लगी। अब कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों पर नजर डाली। मराठे, मैसूर, सिख, अवध सबको एक एक करके हराया। टीपू सुल्तान जैसे योद्धा भी कंपनी की ताकत के आगे नहीं टिक सके। अंग्रेज ने संधि के नाम पर चालें चली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम पर रियासतें हड़प ली, लेकिन हर अत्याचार की एक हद होती है। अब शुरू होती है 1857 का विद्रोह। 9 मई 1857 मेरठ की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कारण था कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करना, लेकिन असली वजह थी कंपनी की गुलामी और अत्याचार जो बढ़ता जा रहा था उस पर रोक लगाना। विद्रोह की आग फैली दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर तक। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब सबने मिलकर कंपनी के खिलाफ तलवार उठाई। कई जगह अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनके पास तोपे, नई बंदूकें और चालक रणनीति थी। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह की। 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन सीधे भारत पर शासन करेगा। 1 नवंबर 1858 को कंपनी को खत्म कर दिया गया। रानी विक्टोरिया ने भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया और इस तरह भारत बन गया ब्रिटिश राज्य। जो कंपनी एक व्यापारी बनकर आई थी वो 300 साल तक इस देश पर राज करती रही और देश को नष्ट करती रही। कहते हैं जब एक देश दूसरे देश की जमीन पर व्यापार के बहाने उतरता है तो उसका मकसद कभी सिर्फ व्यापार नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें सिखाया लालच, चालाकी और सत्ता की भूख किसी भी सभ्यता को गिरा सकती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ गुलामी की नहीं, यह कहानी जागृति की भी है।
क्योंकि इसी दौर ने भारत के लोगों को एक साथ आने का रास्ता दिखाया और आखिरकार इसी से शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई। इन्हें समझने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है कि कोई कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने और हमारे देश पर राज कर बैठी। तो दोस्तों इतनी ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। तो आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफ़र। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।